चौकी इंचार्ज साहब भी हैं चौटाला से, हमारे सदर के एसएचओ हैं, हमारे सिटी के एसएचओ हैं और दूसरे जो तमाम कोषाधिकारी यहाँ जो मौजूद हैं, सबका कमेटी उनका धन्यवाद ज्ञापित करती है यहाँ आए बातचीत के लिए। यही हम लोग कल से कह रहे थे कि हम बिल्कुल पीसफुली ढंग से बात करने वाले लोग हैं। हम एसडीएम साहब, अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन, सीआईटीयू और दूसरे जो मजदूर संगठन है, जो जनवादी संगठन है, ये बहुत गलत बात है कि कल हम पूरे दिन यहाँ बैठे रहे, किसी भी अधिकारी ने हमारे साथ कोई बातचीत नहीं की। किसी भी अधिकारी ने, आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती थी कि आप यहाँ आते, आकर के आप बात करते, लेकिन आपने बात नहीं की। ये आप गलत है, सही पहले तो ये बताओ आप। हाँ नहीं सर, ये बिल्कुल गलत बात है। ये प्रजातंत्र में ये कोई दादागिरी थोड़ी है। एफआईआर करने से लोग नहीं डरते साहब, एफआईआर करने से लोग नहीं डरते। लड़ने वाले लोगों पर एफआईआर, फिर आप मतलब मुकदमा दर्ज कर दोगे, फिर क्या हो जाएगा? मतलब बताओ, जेलों में लोग बैठे हैं लड़ने वाले, क्या दिक्कत है? एफआईआर करके सर आप डरा करके इस बच्ची का अंतिम संस्कार करवाना चाहते हो क्या? ये बिल्कुल सुनाएंगे, एक मिनट भैया रुक जा, तो या तो आप है ना, हाँ आप है ना, एक बार रुको। ये जो परिजन है इनको डरा करके ऐसे मतलब गैर लोकतांत्रिक काम एसडीएम साहब आपकी मौजूदगी में हो रहे हैं, हमें तो ऐसी उम्मीद थी नहीं। मैं परसों यहाँ पे आया था और मैं कंटिन्यूअस सबके साथ वार्तालाप में लगे हुए हैं। हमने आपको कहा था, क्या होता है जब हम बातें करते हैं ना सबसे जी, तो हम ये चाहते हैं कि 4-5 लोग जो पक्ष रख सकते हैं वो जी, हमारे सामने आए और हम उनसे बात करें। प्रशासन का कंटिन्यूस ये निवेदन हो रहा था, उस दिन भी हम आए थे, कल से भी। हमारा फोकस, सोल फोकस ना हमारे ऊपर है ना किसी और के ऊपर है। हमारा फोकस है बच्ची के ऊपर और परिवार के ऊपर। बिल्कुल हमारा भी यही है सर, उनको भी न्याय, बच्ची को न्याय, जितना न्याय आप लोग चाहते हैं उतना ही हम चाहते हैं। सामाजिक समस्या है, ये जो हुआ है सबके साथ गलत हुआ है, सबको पीड़ा है। ये आप भी जानते हैं कि प्रशासन भी कितना दुखी है इस चीज़ से जो हुआ है। बिल्कुल हमारा कंटिन्यूस सपोर्ट था, हमारे सारे अधिकारी थे, नायब तहसीलदार थे, डीएसपी थे, पूरा दिन वो मना रहे थे लोगों को कि कमेटी गठित कर दीजिए ताकि हमें लोग मिले जिनसे हम बात कर सकें। और यही हमारा शुरू से औचित्य था। शुरू में पुलिस की कार्रवाई हुई, शुरू में पुलिस भी इसी काम में लगी हुई थी कि सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और सबको पकड़ा जाए जी। जब बातचीत होती है तो हमें 5-6 लोग चाहिए जिनसे हम तर्क वितर्क कर सकें, उनको बता सकें क्या हुआ है और हम क्या कर रहे हैं और मांगे रख सकें। जैसे अभी बात करी हम सब कोई अलग तो है नहीं, सब एक लोग हैं, सब इसी चीज़ में लगे हुए हैं। तो ये अपने मन से शंका निकाल दीजिए। मुझे पता है आपके मन में भी, आपको भी पता है कि हम आपके साथ खड़े हैं, परिवार के साथ। आप हमारे साथ खड़े हैं सर। एक बात बताइए आप, मतलब 2 इनके फाड़ कर दिए, ये सही बात है क्या? सब लोगों को विश्वास में लेकर के लोगों को बताओ उस बच्ची को मारने के पीछे क्या उद्देश्य था, कौन लोग थे, कड़ी से कड़ी जोड़ करके हमने क्या क्या किया है, ये तमाम बातें बताओ सर। जितने मुलजिम पकड़े गए, क्या क्या उनके उद्देश्य था? गांव को संतुष्ट करो आप कम से कम सर। गांव को संतुष्ट करने की, हम कोई बदमाश लोग थोड़ी हैं सर। पूरे दिन कल यहाँ बैठे थे, दोपहर से शाम तक बात ही नहीं की किसी ने। नहीं, हम भी आपको क्या लगा, आप भी बैठे थे, हम भी इसी काम में लगे हुए थे कि हमें एक समिति मिल जाए जिससे हम बात कर सके। मैंने कांस्टेंट निवेदन किया है कई लोगों से यहाँ पे, और हाथ जोड़ के निवेदन किया है कि आप हमें बता दीजिए किससे बात करें। क्या होता है जब काफ़ी लोग इकट्ठे होते हैं, कुछ चीज़ें नहीं बोल सकते हैं। और हमने आपका हमेशा से इस चीज़ में आदर भी किया है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं। स्पेशली हमारा फोकस है परिवार और बच्ची, कि उसकी जो उसके साथ जो हो उसको न्याय मिले। आप भी यही चाहते हैं, हम भी ये चाहते हैं, और प्रशासन इस पे पूरी सख्ती से लगेगा। अभी भी लगा हुआ है और आगे तक छोड़ेंगे नहीं इस चीज़ को। ठीक है। अब निवेदन साहब, एसडीएम साहब, ये है कि इनकी एक संघर्ष समिति बनी है, ये गांव के लोग, ये इनकी कुछ मांगे पढ़ दीजिए आप सर। खड़े हेलो एसडीएम साहब, इनकी संघर्ष समिति की जो मांगे हैं, वो जो काम आंदोलन जो लोग करते हैं, जिनको पता है, वो हमें भी पता है इस बात का कि अपने गैर कानूनी अगर बात करें तो वो ठीक नहीं। हवा में आदमी आंदोलन में आके ये कह देता है कि उसको यहाँ बीच में हमारे सामने ला के मार दो,
जो अपराधी है, ये अपने भी समझते हैं, कानून को मानने वाले हम लोग हैं। इनकी एक कमेटी बनी हुई है, इनकी कुछ मांगे हैं। वो मांगे इस प्रकार है कि एक तो जो परिवार है, इस परिवार का बच्ची जो गई है, उसके अपराधी जो भी कड़ी से कड़ी जोड़ के उन लोगों को सबको गिरफ्तार किया जाए। दूसरी बात इसमें यह है कि इस परिवार को आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से दी जाए। तीसरा, इनका नजदीक लगता हुआ मकान है, ऐसी कोई प्रशासन व्यवस्था करे, चाहे वो पंचायत पे आपका वो अधिकार है, उस परिवार का अगर वो साथ रहेंगे, जितने रहेंगे, तो इनका विवाद फिर और बढ़ेगा। आप ऐसी व्यवस्था कीजिए कि इनका और उनके परिवार का, हम जो इसमें लिख रखी है कि इसका मकान तोड़ दिया जाए और उसका वो दे दिया जाए। अपराध मैं करने वाला हूं, मेरी पत्नी को सजा नहीं मिलनी चाहिए, जो अपराधी है उसको सजा मिलनी चाहिए। हम इस कानून को मानने वाले। इन लोगों ने अपनी 5 सूत्री मांग पत्र दे रखा है। आप इनकी 7-10 लोगों की जो कमेटी है, ये एक प्रतिनिधिमंडल आपके बीच में आ जाता है, आपको 1 to 1 ये सारी बातें बता देते हैं। कितने संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल, हम भी इस पक्ष में, इस बच्ची को न्याय मिले, आप भी इस पक्ष में हो, तो फिर कहाँ दिक्कत आ रही है? तो इसका समाधान 1 to 1 निकलेगा। अगर बीच अपने सब लोगों के बीच में यही कहें, इनकी मांगे ही हैं, कोई इसमें कोई दो राय नहीं कि इन लोगों ने सबने ये बात बताई है। गांव के जो लोग हैं वो चाहे कमेटी से अलग हो गए, लेकिन वो भी तो ये चाहते हैं न्याय मिले। तो आप इनसे सर एक बार बात कर लीजिए। आप कहीं इस बस स्टैंड में जितने इनकी कमेटी के लोग हैं ये बता देंगे आपको, 1 to 1 बात कर लें, इस समस्या का समाधान बात से ही निकलेगा। तो आप प्लीज, लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बात रखने का। इनको भी 3 दिन से इनकी बेटी गई है, तो सबसे बड़ा दुख तो इनको है, और उसके गांव, जो पूरा गांव इनके साथ बैठा है। तो आप इसका, एसडीएम साहब, इसका रास्ता निकाले, ताकि जो कमेटी और पूरे गांव के लोग हैं, जो इनके रिश्तेदार हैं, उनको भी ये लगे कि प्रशासन ने इनकी सहायता की है, मदद की है और न्याय संगत बात की है। तो हमारा यही निवेदन है साहब, ये कमेटी के नाम ये बता देते हैं, आप इनसे बात कर लो। कोई ऐसी बात नहीं है, अगर आप भी रास्ता निकालने वाले हो तो ये भी कौन सा धक्का थोड़ी कर रहे हैं, ये भी रास्ता निकालेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप प्लीज ये जो कमेटी के नाम है ये बोल देते हैं, और ये आप इनसे बात कर लीजिए, जो जिम्मेदार हैं एसडीएम साहब। यही होता है, जहाँ भी वार्ताएं होती है, समाधान वार्ता से ही निकलता है। समस्या का समाधान आप ही निकालोगे, आपको निकालना है। तो यही हमारा आपसे निवेदन है कि आप प्लीज जो ये कमेटी के नाम है ये पढ़ देते हैं, जितने भी नाम है, 1 to 1 बात हो जाएगी। उसके बाद में जो पॉसिबल आप कर सकते हो, जो इस परिवार के लायक है। भी अगर इस बच्ची का बाप अगर वो ये कहे कि मैं तो इसको दफनाना चाह रहा हूँ, उसकी माँ ये चाह रही है कि मैं इसको नहीं दफनाना चाह रही, तो इनका कॉम्बिनेशन तो बने दोनों का। ये दोनों ये तो कहें कि हम ठीक है, हम इस बात से संतुष्ट हैं। तो ये भी क्यों कहे, इन 2 लोग इनके गांव के इनके साथ बैठे हैं 2-3 दिनों से, तो इसको भी संतुष्ट करने का काम इस कमेटी का है। ये भी कमेटी इसको इनको करेगी। तो आप इनसे प्लीज बात कीजिए, आप एक जगह 1 to 1 जो भी इनके मुद्दे हैं उन पे बात हो जाएगी। मैं निवेदन करूंगा, जो ये संघर्ष शुरू किया साथी गोरा, कमेटी के नाम बता दे। मेरा एक आपसे निवेदन है, पिताजी की संतुष्टि है ना नामों में, वो कमेटी का नाम, आपकी संतुष्टि है ना? बस, हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि इनकी संतुष्टि होना बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल सर। भाई गोरा नाम रख देंगे। कोई एक आधा आदमी और जाना चाहता है ना वार्ता में, कोई बात नहीं, उसका भी लिखो। एक बार बस बेटी के पिताजी से जरूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि वो संतुष्ट होना जरूरी है ज्यादा। नहीं सर, सबकी सहमति लेंगे। हाँ, और ये पिताजी भी और के लोग भी। भी। हाँ, बिल्कुल कामगानी पूछ लियो भी हाँ, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और कोई नयो आदमी भी अगर कोई माँ होना चाहे नहीं भाई मैं भी जानू है, तो भी वो भी स्वागत है। लेकिन यहाँ को नहीं है भाई, यहाँ ना कह दियो मैं भी सोच चलांगा। कोई 1 2 3 आदमी मेन आदमी बात है। कोई नहीं, बहुत काम वो काम है।